और आखिर में आज की तकरीब के सदर गिरामी कदर मारूफ शायर अदीब दानिश्वर महक्क़िक़ व नक्काद जनाब प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम। अस्सलामु अलैकुम। आपकी इस घनगर्ज आवाज़ से साबित हुआ है कि आप अभी तक बेदार बैठे हैं। मुराद अदब, रहमान मोहब्बत, मुनज़्ज़ह कामरान गोइंदी, गोहरे शहवार अदब, यूसुफ़ सुखन, मकबूल अदब, तनवीर अदब, नाज़ अदब, शफ़ीक मोहब्बत, शफ़ीक शायरी और शफ़ीक सब। कल अजीज़ी शहाना के शेरी मजमुआ की तकरीब रूनुमाई थी। 3-4 रात हम वहाँ मौजूद थे। 3 घंटे मुझे बग़ैर किसी वजह के सज़ा दी गई और आज मैं 8:45 बजे का यहाँ आया हूँ। इनका ये क्लेम गलत है कि ये हमसे पहले आए थे। तुझे तो मुझसे पहले बज़्म में मौजूद होना था। ये दुनिया क्या कहेगी शम्मा परवाने के बाद है। मैं सच्ची बात यह है कि मैं सियालकोट से आने वालों से दिली माज़रत, हमारा इंटरेक्शन सही नहीं हो सका। अगर हमारा राब्ता सही हो जाता, ये मुंतज़मीन 3 हिस्सों में डिवाइडेड थे। नासिर मुग़ल, अरशद महमूद, मैडम मेरे साथ तो एक ही दिन बात हुई, ऐसे ही है ना। वरना मैं ये मुशायरा उन शहदा के नाम करता जिन्होंने कश्मीर में जामे शहादत नोश किया है। आज 27 अक्टूबर है, पूरी दुनिया में यौम स्याह मनाया जा रहा है। तो क्या है कि अच्छा होता हम ये मुशायरा उन रूहों के नाम कर देते जिन्होंने हमें हौसला दे रखा है। और अपडेट ये है कि वहाँ जो भी शहीद होता है उसे पाकिस्तानी परचम में लपेट कर सपुर्द खाक किया है, और जो आसूदा खाक हैं वो मुंतज़िर हैं कि कब पाकिस्तानी हमारी मदद को पहुँचेंगे। आए दिन जो तशद्दुद वहाँ पर हो रहा है, अभी 24 तारीख को यौम अक़वाम मुत्तहिदा मनाया गया। क्या अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीन दिखाई नहीं देता? क्या वो माँ दिखाई नहीं देते जिसके 3 ही बच्चे थे और तीनों ही ढेरों मन मट्टी में हैं? आप मैं भी थोड़े से मुजरिम हैं। हमें अब अपने पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों का दिफा करना है। हमारा और सियालकोट का एक कल्बी ताल्लुक़ ये है कि सियालकोट को 7 मई 1967 को, मैडम, सियालकोट को 7 मई 1967 को, जबकि सरगोदा को 8 मई 1967 बरोज़ पीर हिलाल इस्तक़लाल से नवाजा गया। दोनों शहर इस्तक़लाल हैं। दोनों शहरों में मोहब्बत का एक रिश्ता है। सुमेरा मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन एक बात मुझे आज इनकी बहुत ही अच्छी लगी है, और वो ये है कि इन्होंने तनवीर साहब को 50 बार बुलाया है और यही कहा है, उस्ताद मोहतरम हमें इस अदब की ज़रूरत है। इस अदब की तो चल ही रही है, हम शेर सुना लेते हैं, अदब ये भी है। अदब कोई एक जगह तो महदूद नहीं है। 2 शेर मैं पढ़ता हूँ कि धनक के रंगों में चांदनी को डबो के आंचल बनूंगा तेरा। ए पाक धरती में तेरी बाहों में छुप के लहजा सुनूंगा तेरा। मैं एक मुजाहिद, मैं एक सिपाही, खुमारे गैरत से चूर हूँ मैं। जो दे के कुर्बानियां निखरता है वो महकता सरूर है मैं। ये हाथ कट भी गए तो तब भी तेरे अलम को न गिरने दूंगा। ए पाक धरती मैं तेरा बेटा, मैं तेरी हुर्मत पे कट मरूंगा। सुमेरा साथ बैठी हुई थी। मैंने नहीं बताया कि मेरे शहर के शायर अदीब पाकिस्तान के किसी भी शहर से कम फनकार नहीं है। फ़न की दुनिया, फ़िक्र की दुनिया में मेरे शहर के शायरों ने
बड़ा नाम कमाया है। आज हमारा हौसला देखो कि हमने सियालकोट के आए हुए शायरों को कितना बर्दाश्त किया है, और वो बार बार कहते रहे साहिब सदर इजाज़त है, हमने इजाज़त नहीं दी, उन्होंने फिर भी कलाम सुनाया है। अच्छा, ये तो थी मोहब्बत की बात, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन एक स्पीकर का मैं बंदोबस्त नहीं कर सका। हमारे पास स्पीकर भी आर्ट्स काउंसिल के, मैं गलती से इनका कोई थोड़ा सा अहदेदार भी हूँ। मैंने एक ही फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी हाल आप इस्तेमाल कर लें, आप ही ने मुझे फ़ोन किया था, तो ना हम वो बंदोबस्त कर सके और ना ही आपके लिए खातर खा इस्तकबाल कर। मैं तो ये हूँ कि आपने हमारा इस्तकबाल किया है, आपने हम पर फूल निछावर किए। अल्लाह तबारक व तआला आप पर फूलों की बारिश करता रहे और आपकी तंजीम फलती फूलती रहे। 7 महीने गुजर गए हैं, अल्लाह करे ये आने वाले कल में इससे बेहतर से बेहतर हो सके। आखिरी एक शेर सुना के इजाज़त चाहता हूँ, मेरा अपना नहीं है। पढ़ने वालों का कहत है वरना, पढ़ने वालों का कहत है वरना, गिरते आंसू किताब होते हैं।